पुलिस कार्मिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में ये 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम ऐसे समय में संपन्न होने जा रहा है यह देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल को एक नए भारत के रूप में हर भारतवासी के लिए उसके जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध होकर के बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। बहनों और भाइयों, आज का ये कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व, आदरणीय गृह मंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन का परिणाम है। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की प्रदेश की सरकार ने 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हर वर्ग के आवेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम को मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी जान हाथ उठाकर वंदे मातरम का नारा लगाएंगे। उठाइए दोनों हाथ, सबकी हुआ जरा धन्यवाद से बोलिए वंदे वंदे वंदे। मंच पर है माननीय गृह मंत्री के कर कमलों से नियुक्ति पत्र ग्रहण कर रहा है। सत्यम नायक सबसे पहले और उसके बाद लखीमपुर खीरी के प्रेम सागर। तालियां लगातार बजती रहे मित्रों। फर्रुखाबाद की शालिनी साक्या, बलिया के उपेंद्र कुमार यादव, बरेली की शिल्पा सिंह, बेटियां बेटों से पीछे नहीं हैं। बेटियां जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। कानपुर देहात के हर वर्ग के समावेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम को मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर वंदे मातरम का नारा लगाएंगे। उठाइए दोनों हाथ सभी युवा जरा और प्रचंड आवाज से बोलिए वंदे वंदे वंदे। पर वही ऐसी जगह पहुंचे जहां विश्व में कोई नहीं पहुंचा था। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भारत का यान उतरा और मोदी जी ने इसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखकर हमारे देश का संदेश पूरी दुनिया में मातृशक्ति का सम्मान किया। और कई सारे संस्कृति के पुनर्जीवन के काम नरेंद्र भाई ने। केदारनाथ धाम बना, बद्रीनाथ धाम बना, अयोध्या जी में राम लल्ला विराट मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन चुका है। सोमनाथ का मंदिर सोने का बनने की शुरुआत हो चुकी है। ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया है और देश में उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड वाला हमारा पहला राज्य बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुआ। और वक्फ बोर्ड के नाम पर जो अवैध भूमियां कब्जे होती थी, जो भ्रष्टाचार होता था, नया वक्फ कानून, वक्फ की कानी पाई भी कोई चोर न पाए, इतना सख्त कानून बनाने का काम नरेंद्र मोदी रखना।
31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। कांग्रेस के शासन में आए दिन आतंकवादी हमले होते थे। अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोयम्बटूर और कश्मीर की तो बात ही न। मोदी जी के शासन के अंदर पाकिस्तान ने 3 बार प्रयास किया। उरी में किया, पुलवामा में किया और पहलगांव में किया। उरी में किया, सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा में किया, एयर स्ट्राइक की। और पहलगांव में ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकियों के मुख्यालय को चूर चूर कर दिया, जमीन में मिला दिया। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है कि भारतीयों का खून जमीन पर बहाने के लिए नहीं, जो भी ये हिमाकत करेगा उसको दंड दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर ने एक सख्त संदेश पूरी दुनिया में भेजने का काम किया है। और हमारी सेना के वीर जवानों की सटीक मारक क्षमता ने जहां बैठकर गरजते थे। आपने 2021 में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया था। 2023 से ये फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट काम करना प्रारंभ कर दिया है। जुलाई 2024 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के अंदर 3 नए कानून लागू होने के लिए जो कार्यक्रम, जो कार्य योजना आगे बढ़ाई गई, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इन 3 नए कानून की दृष्टि से जो ये 3 नए कानून हैं, जिसकी मूल भावना दंड आधारित न होकर के न्याय प्रधान है, इनमें वैज्ञानिक साक्ष्य और तकनीक का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण। एक क्षेत्र में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ या शासन में हिस्सेदारी का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक को प्राप्त हो, हर नौजवान को प्राप्त हो, हर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सबको प्राप्त हो, उसका हिस्सा बनाने का एक कार्यक्रम है। ये केवल एक प्रशासनिक आयोजन नहीं, यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री जी के उस विजन को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्यक्रम है, जो हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता, सुशासन की सिद्धि और सुरक्षा के संकल्प का यह एक जीवंत उदाहरण बन रहा है। देश के अंदर आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो चुनौतियां भी हमारे सामने उतनी ही प्रभावी हैं, उतनी ही ज्यादा थी। लेकिन पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उत्तर प्रदेश के इन कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त, भय मुक्त वातावरण देकर के उत्तर प्रदेश को टूरिज्म के सेक्टर में, निवेश के क्षेत्र में एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने का जो कार्य किया, आज जो परिणाम हम सबके सामने है। और इसी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि स्मार्ट पुलिसिंग आज की आवश्यकता है। और स्मार्ट पुलिसिंग के कुछ सूत्र उन्होंने दिए थे कि स्ट्रिक्ट एंड सिंसेटिव, मॉडर्न एंड